हे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो कि बीएड प्रोग्राम और पॉलिटिकल ऑनर्स दोनों का ही एक पेपर है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इसमें हम जानेंगे कि ये है क्या, इसके विषय, एक विषय के रूप में इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके सिद्धांत और धारणाएं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है? व्यापक तौर पर या ब्रॉड लेवल पर कहे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक अध्ययन का वह क्षेत्र है जो वैश्विक मामलों से संबंधित है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यह राज्यों के बीच संबंध का अध्ययन है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के महत्वपूर्ण सामरिक विषय। सामरिक का अर्थ है समकालीन। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संघर्ष की प्रकृति, इसका अर्थ है वैश्विक स्तर पर एक देश का दूसरे देश के प्रति सहयोग और एक देश का दूसरे देश के प्रति छिपी हुई रूप में संघर्ष। शक्ति संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देश शक्ति के लिए संघर्षरत हैं। यह मुख्य रूप से आर्थिक, सैनिक के लिए संघर्ष करते रहते हैं। कूटनीति, वैसी नीति जो अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे देश की नीति को प्रभावित करे। संस्थाएं, इनमें विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ और इससे संबंधित एजेंसियां शामिल हैं। सुरक्षा, यह मुद्दा आतंकवाद के साथ खासकर 9/11 घटना के कारण वैश्विक रूप ले लिया है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन का एक विषय बन गया है। वैश्विक समस्याएं जो पूरे विश्व में व्याप्त है, गरीबी, पर्यावरण, आतंकवाद, प्रवास आदि। राज्य एवं नागरिक समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव, यानी वैश्वीकरण से राज्य और नागरिक समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है। वैश्वीकरण अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक महत्वपूर्ण विषय है। युद्ध प्रणाली का बदलता स्वरूप, जैसे जैसे विश्व में आधुनिकता आई वैसे वैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होती गई और युद्ध का स्वरूप भी बदलता गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध की एक विषय के रूप में स्थापना। शैक्षणिक अध्ययन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय का आरंभ 1919 में हुआ। यह वेल्स विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय विभाग की स्थापना की थी। यह लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार विजेता फिलिप्स न्यूएल बेकर के कोशिशों और प्रयत्नों के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विभाग स्थापित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत तथा धारणाएं। अध्ययन के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित सिद्धांत को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है, प्रत्यक्षवादी और उत्तर प्रत्यक्षवादी। प्रत्यक्षवादी सिद्धांत प्राकृतिक विज्ञानों के उपागमों का अनुसरण करता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भौतिक शक्तियों का प्रभाव का अध्ययन करता है। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों के अंतर संबंध, सैनिक शक्ति का आकार और शक्ति संतुलन आदि का विशेष ध्यान देते हैं। इसके विपरीत उत्तर प्रत्यक्षवादी इस विचार से असहमत है कि सामाजिक व्यवस्था का निष्पक्ष तथा मूल्यहीन अध्ययन किया जा सकता है। इनका विचार है कि वैज्ञानिक उपागम सामाजिक व्यवस्था पर लागू नहीं किए जा सकते तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विज्ञान असंभव है। प्रत्यक्षवादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के कारण कार्य व्याख्या प्रस्तुत करता है, जैसे शक्ति का प्रयोग क्यों और कैसे होता है। और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रत्यक्षवादी का मूल प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे शक्ति क्या है, इसके तत्व कौन से हैं, ये कैसे अनुभव की जाती है और उसकी पुनर्प्राप्ति कैसे की जाती है। यानी कि यह नैतिक विचारों पर अधिक बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर ये इसका नैतिक पक्ष को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए कुछ विशिष्ट धारणाएं। शक्ति, प्राधान्यता, ध्रुवीकरण, प्रायश्चिता, शक्ति संतुलन, अन्योन्याश्रितता। शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शक्ति से अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संसाधनों तथा प्रभाव का स्तर से है। शक्ति को दो रूप में बांट सकते हैं, कठोर शक्ति और कोमल शक्ति। कठोर शक्ति का अभिप्राय है उत्पीड़क सैनिक शक्ति के प्रयोग से है
और वहीं दूसरी ओर कोमल शक्ति का अर्थ है आर्थिक, कूटनीति और सांस्कृतिक प्रभावों से है। ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति प्रबंध किस प्रकार होते हैं। इस धारणा की उत्पत्ति शीत युद्ध के दौरान हुई, जब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दो महाशक्तियों के प्रभुत्व के अधीन थी। जहां 1945 से पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बहुध्रुवीय कहा जाता था, जिसमें शक्ति कई शक्तिशाली राज्यों में बटी हुई थी, वहां शीत युद्ध के दौरान ये द्विध्रुवीय हो गई, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन दो ध्रुव थे। 1991 में सोवियत यूनियन के विघटन के बाद अब कुछ लेखकों का विचार है कि ये विश्व एक ध्रुवीय हो गया है, जिसमें अमेरिका एकल महाशक्ति है। शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन विभिन्न राज्यों की शक्ति दो पक्षों में लगभग समान रूप से बटी रहना। कोई भी एक पक्ष या एक राज्य अन्य राज्यों पर हावी ना हो, इतना शक्तिशाली ना हो कि वे दूसरे पर हमला करने, उसे दबाने या हराने में समर्थ हो। ये शक्ति संतुलन कहलाता है। प्राधान्यता, हेजेमनी। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक ध्रुव पर शक्ति की प्रधानता। जैसे कि आप जानते हो, 1991 में सोवियत विघटन के बाद अमेरिका एकल महाशक्ति बनकर उभरा। परंतु इसके विपरीत केनेथ वॉल्ज कहते हैं कि आज या तो कल जरूर इस प्राधान्यता या हेजेमनी का क्रम में परिवर्तन होगा। हेजेमनी का क्रम का मतलब है वर्ल्ड ऑर्डर। वर्ल्ड ऑर्डर में परिवर्तन होगा। अन्योन्याश्रितता, इंटरडिपेंडेंसी। वैश्वीकरण के कई समर्थकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इंटरडिपेंडेंसी यानी परस्पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है। यह मुख्य तौर पर आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ वैश्वीकरण के कारण हो रहा है। उदाहरण के लिए भारत और अमेरिका। अमेरिका को भारत से सस्ता श्रम चाहिए और भारत को अमेरिका से मेडिकल या आर्मी के फील्ड के लिए हाई टेक्नोलॉजी वाले इक्विपमेंट चाहिए। पराश्रितता, डिपेंडेंसी। पराश्रितता का सिद्धांत मार्क्सवाद के साथ जुड़ा हुआ है, जिनका मान्यता है कि विश्व के कुछ गिने चुने समृद्ध देश विकासशील और अविकसित देशों का शोषण कर रहे हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कोर और पेरिफेरी की थ्योरी में। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संस्थाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे संस्थाएं हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन और इसकी एजेंसियां, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल कोर्ट। ये सभी संस्थाएं विश्व में जो भी विवाद और समस्या आती है, उन सब का आपसी सहयोग और तालमेल से उसको सुलझाना, उसका समाधान निकालना और विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।